बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल इशार टेक। आज का हमारा टॉपिक है पाकिस्तान की कहानी। पाकिस्तान की कहानी अज़्म व हिम्मत, जदोजहद और जानी और माली कुर्बानियों की कहानी है। 14 अगस्त 1947 से कबल पाकिस्तान हिंदुस्तान एक ही मुल्क था और उस पर अंग्रेज हुकूमत करते थे। अंग्रेज आए तो थे पर तिजारत करने, मगर रफ्ता रफ्ता उन्होंने यहाँ अपनी हुकूमत कायम कर ली। 1853 में मुसलमानों ने अंग्रेजों से बेजार होकर उनके खिलाफ जदोजहद शुरू की। अक्सर हिंदू भी अंग्रेजों से तंग आ चुके थे, इसलिए वो भी मुसलमानों के साथ आज़ादी की कोशिश में शरीक हो गए। अंग्रेज़ों ने अपनी हुकूमत बचाने के लिए ताकत और साजिश दोनों को इस्तेमाल किया। मुसलमानों को इस वक्त कोई ऐसा रहनुमा मिल सका जो उनको एक झंडा तले इकट्ठा करता, और ना ही उनके पास नए किस्म के हथियार थे, इसलिए वो आज़ादी के उस जंग में कामयाब ना हो सके। जंगी आज़ादी के बाद अंग्रेज़ों ने हिंदुओं को अपने साथ मिला लिया, उनको आला ओहदे दिए और मुसलमानों को बागी और गद्दार ठहरा कर तरह तरह से सताना शुरू किया। हजारों मुसलमानों को फांसी पर लटकाया और उनके जायदादें जब्त की। ऐसे नाजुक वक्त में सर सैयद अहमद खान ने उस जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाई। अगर मुसलमानों के खिलाफ अंग्रेज़ों के जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाई और लड़ने के बजाय उनके करीब अगर मुसलमान के खिलाफ अंग्रेज़ों के बदगुमानी दूर करने की कोशिश की। सर सैयद अहमद खान का ख्याल था कि इस वक्त मुसलमानों को अंग्रेज़ों से लड़ना नहीं चाहिए, बल्कि उनके मुफाहमत करके अपने तरक्की के लिए ये काम चाहिए। उन्होंने मुसलमानों की तालीम के लिए एक बड़ा मदरसा कायम किया जो तरक्की करके यूनिवर्सिटी बन गया और मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ के नाम से मशहूर है। 1885 में 35 में हिंदुस्तान के लोगों को मुनासिब हुकूक दिलाने के लिए एक अंग्रेज लॉर्ड ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के नाम से एक जमायत बनाई। उस जमायत में हिंदू और मुसलमान दोनों शामिल हो गए। कांग्रेस के रहनुमा ज्यादातर हिंदू थे। उन्हें हिंदुओं की कायदे का ज्यादा ख्याल था। इस बात से मुसलमान नाराज हो गए। कांग्रेस ने हिंदुओं का गलबा देखकर 1906 में चंद मुखलिस मुसलमानों रहनुमाओं ने मुस्लिम लीग के नाम से एक अलग सियासी जमात कायम की। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह शुरू में कांग्रेस में शामिल थे। हिंदुओं की हटदरी और नाइंसाफ़ी देखकर वो कांग्रेस से अलहदा होकर मुस्लिम लीग में शामिल हो गए। कायदे आज़म ने मुस्लिम लीग के इस्लाह की और उसे ताकतवर बनाया। उन्होंने मुसलमानों से अपील की कि वो इस जमात में ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में शामिल हो और इसके मंसूबे को कामयाब बनाने की कोशिश करे ताकि मुसलमानों के हुकूक हिफाजत की जा सके। 1930 ईस्वी में हिंदुस्तान के शेरालाबाद में मुस्लिम लीग का सालाना जलसा हुआ। मुसलमानों के मशहूर फिलसफी, शायर और रहनुमा अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने सदारत की। आपने फरमाया, मेरी निगाह में हिंदू और मुस्लिम के बाहमी झगड़ों का हल सिर्फ ये है कि जिन इलाकों में मुसलमान की अक्सरियत है उनको मिलाकर एक आज़ाद मुमलकत बना दी जाए, जहाँ मुसलमान अपने मज़हब, अपनी रवायात और तहजीब तमन के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सके।
23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग को सालाना इजलास लाहौर में हुआ, जिसकी सदारत कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाई। उस इजलास में जो तजवीज़ मंजूर हुई, पहले करारदार लाहौर और बाद में करारदार पाकिस्तान के नाम से मशहूर थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।